मोटा मोटी आज की ट्रेडिंग थीम में ये देखने को मिल सकता है कि निफ्टी बुल्स काफी हिचकिचाते नजर आ सकते हैं, जहां पे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से टैरिफ्स इंपोज करना शुरू कर दिया है, जो शायद निवेशकों को इक्विटी से दूर भगा सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,104 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 3,559 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटीमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जता रहे हैं, जहां पे एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न डेली चार्ट्स पर नजर आता हुआ। जुलाई महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 11.82 लेवल्स पर नीचे आता नजर आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 85.84 लेवल्स पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी बुल्स की और जमकर पिटाई होती नजर आ सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी है और ग्लोबल ट्रेड वॉर अभी भी देखने को मिल रही है। साथ साथ फेड के हॉकिश टोन पर भी बेंचमार्क निफ्टी में और तनाव देखने को मिल रहा है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। एक अच्छा अप्रैल 2025 देखने के बाद बेंचमार्क निफ्टी के लिए अब चुनौतियां बढ़ गई है। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ट्रेडर्स अब ये देखना चाहेंगे कि क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट टैरिफ थ्रेट्स कितने घातक होने वाले हैं। ट्रंप ने हाल ही में 30% टैरिफ यूरोपियन यूनियन और मेक्सिको पर इनिशिएट किए हैं, जो 1 अगस्त से लागू होने जा रहे हैं। इसके साथ साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली भी एक चिंता का विषय बना है, जहां पे पिछले हफ्ते उन्होंने कुल मिलाकर 4,511 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए। अब तक जुलाई महीने में उन्होंने कुल मिलाकर 10,062 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब अच्छी खबर भी देख लेते हैं। एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूएसए के बीच देखने को मिल सकती है और टैरिफ्स भी 20% के नीचे हो सकते हैं। कृपया ध्यान दें कि भारत भी उन चुनिंदा देशों में है जिनकी बातें चल रही है यूएसए के साथ एक ट्रेड डील फाइनलाइज करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल, क्या निफ्टी को 500% टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है? लेटेस्ट खबरों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप ने नए रशियन सैंक्शंस बिल का समर्थन किया है, जहां पे वे 500% टैरिफ भारत पर भी लगा सकते हैं। संक्षेप में कहे तो फिलहाल के लिए काफी सावधानी बरतना जरूरी है और एक वेट एंड सी अप्रोच ज्ञान मंत्र है। बॉटम लाइन, निफ्टी में बुल्स की वापसी 25,670 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से हो सकती है। तब तक सावधानी बरतना जरूरी। इमीडिएट डाउनसाइड रिस्क 24,901 मार्क पर। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,150, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,901 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,467 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,950 से 25,300 मार्क के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,755। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 56,000 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 57,615 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 56,000 से 57,000 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। स्टॉक मार्केट खबरों में, जैसे हम नए हफ्ते की शुरुआत करने जा रहे हैं, सब जगह अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है और बड़े सवाल ये है कि पहले तो टैरिफ्स को लेकर, दूसरा यूएसए में इन्फ्लेशन को लेकर, तीसरा फेड का भविष्य में इंटरेस्ट रेट्स को लेकर क्या स्टांस होगा, और चौथा यूएसए में हो रही इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें लगता है कि अनसर्टेनिटीज का जवाब आने वाले अर्निंग्स दे सकते हैं, इसीलिए सबका ध्यान अब Q1 अर्निंग सीजन पर रहेगा, जहां पे सोमवार 14 जुलाई को नेल्को, रैलिस इंडिया, तेजस नेटवर्क्स, टाटा टेक्नोलॉजीज, HCL टेक के रिजल्ट्स आएंगे। वहीं मंगलवार 15 जुलाई को जस्ट डायल, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI लॉम्बार्ड, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के आएंगे। बुधवार 16 जुलाई को एंजल वन, LTTS, टेक महिंद्रा। गुरुवार 17 जुलाई को सीएट, हेरिटेज फूड्स, HDFC एसेट मैनेजमेंट, LTI माइंट्री, एक्सिस बैंक, पॉलीकैब, विप्रो। और शुक्रवार 18 जुलाई को बंधन बैंक, L&T फाइनेंशियल, JSW स्टील। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में बुलिश ट्रेडिंग थीम एनवीडिया इनकॉर्पोरेटेड के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है, जो कि अब एक मोस्ट वैल्यूएबल एवर कंपनी बन चुकी है, जिसका मार्केट कैप अब $4 ट्रिलियन का हो चुका है। हर जगह यही बात चल रही है कि एनवीडिया का मार्केट कैप $5 ट्रिलियन का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। अब एनवीडिया के इस बुल रन से सबसे बड़ा फायदेमंद स्टॉक जो देखने को मिल रहा है वो है नेटवेब टेक्नोलॉजीज, जो 7.43% ऊपर बढ़ा पिछले हफ्ते। क्लोजिंग प्राइस रही 1947 पर। नेटवेब टेक्नोलॉजीज एनवीडिया के सप्लाई चेन से जुड़ा हुआ है और इसके साथ साथ वे चिप मेकर के साथ भी काम करते हैं, जहां वे प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं भारत पे। और तो और नेटवेब का PE काफी ऊपर है, 93.6 टाइम्स के आंकड़े पर। नेटवेब टेक्नोलॉजीज के लिए हमारी फिंगर्स क्रॉस्ड है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,208, प्रीमियम +58। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1.11 पर। बैंक निफ्टी 31 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.83 पर।
मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में हिंदुस्तान यूनिलीवर, डाबर, मैनकाइंड, एसबीआई लाइफ। शॉर्ट कवरिंग में ग्लेनमार्क, पिरामल एंटरप्राइजेस, आरबीएल बैंक। शॉर्ट बिल्डअप में आईआरईडीए, सीडीएसएल, टीसीएस, बीएसई। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आइडिया, बीसॉफ्ट, एसआरएफ। आज स्टॉक्स जो एफएनओ बैन में है वो है ग्लेनमार्क, हिंदुस्तान कॉपर, आरबीएल बैंक। अब बीएसई डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जुलाई फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,800, प्रीमियम प्लस 300। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 1 पर, बैंकेक्स 29 जुलाई एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,600 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,500। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए अब 81,800 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,500 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,800 से 83,900 के बीच हो सकती है। बायस नेगेटिव। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.